आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कोविड-19 की वैश्विक महामारी के प्रकोप ने पूरे देश को एक ठहराव की स्थिति में ला दिया था। जहां तहां बहुत सारे व्यवसाय, बहुत सारे कारोबार ठप पड़ गए थे। ऐसे में सैलून मालिकों और नाइयों के व्यवसाय पर भी काफी असर पड़ा। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नाई से कराने जा रहे हैं जो घूम घूम कर जगह जगह जाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके बाल काट रहे हैं, उनकी दाढ़ी बना रहे हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। कुछ अनोखे अंदाज में ये काम कर रहे हैं। क्या कुछ काम कर रहे हैं आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। मुंबई जैसे शहर में आपने कई बार अनगिनत लोगों को कटे फटे कपड़ों, कई दिन से बिना नहाए और बेतुकी बढ़ी दाढ़ी और उजड़े हुए बालों में देखा होगा। अक्सर लोग ऐसे लोगों से मुंह बचाकर निकल जाते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर बड़े ही अनूठे अंदाज में इनकी मदद करता है। जी हाँ, सड़क किनारे और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब बच्चों के मुफ्त में बाल काटने के लिए मुंबई में टिटवाला के रहने वाले पेशे से एक नाई रविंद्र बिरारी आगे आए हैं। वो अब तक ऐसे सैकड़ों लोगों के बाल काट चुके हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। अपने अनूठे तरीके से समाज सेवा करने के अपने जज्बे के कारण बिरारी आज कोविड योद्धा बन गए हैं। 8 साल पहले मेरे साथ में ऐसा किस्सा हुआ जो कल्याण स्टेशन पे लोकल ट्रेन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया और मैं स्टेशन पे बैठा था और मेरे सामने जो 2 लोग बैठे थे जो काफ़ी सालों से उन्होंने बाल नहीं काटे थे। मतलब ऐसा मुझे लग रहा था कि कितने सालों से इन्होंने बाल नहीं काटे, तो उनको टच नहीं कोई कर रहा था। तो मैं सोचा कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मेरी दुकान में 6 दिन तक मैं काम करता हूँ और एक दिन मुझे छुट्टी रहता है, तो मेरे मन में वो उस दिन एक ऐसा एक विचार आया कि अगर मैंने इन लोग का बाल काटा, दाढ़ी किया, तो ये कितने सुंदर दिख सकते हैं। रुक इस सफर को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। लिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था, तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी। हमें जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। दिख सकते हैं। पिछले 8 वर्षों से रविंद्र बिरारी झुग्गियों, फुटपाथों और रेलवे ट्रैक पर निराश्रित, भिखारियों और विकलांगों की इसी प्रकार से सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन ये कार्य इतना भी आसान नहीं था। वो हर सोमवार रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थानों पर घूम घूम कर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो पैसे की तंगी की वजह से अपने बाल या दाढ़ी कटा नहीं सकते और फिर उनसे बाल कटवाने का आग्रह करते हैं। कई बार तो उन्हें लोगों के बुरे व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है। कई महीनों से अधिक समय हो गया है, सभी सैलून बंद हैं। गरीब बच्चे जो सड़क पर रहते हैं वे अपने बाल कटवाने के लिए कहीं नहीं जा सकते, इसीलिए मैं बच्चों के बाल मुफ्त में काट रहा हूँ। कई झुग्गियों के बच्चों और माता पिता ने उनकी इस पहल को सकारात्मक रूप से लिया है और खुशी से अपने बच्चों के बाल काटने की अनुमति दी है। बच्चे एक लाइन बनाते हैं और बाल कटवाने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अब बिरारी अपनी इस पहल को एक कदम और आगे ले जाना चाहते हैं और राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को मुफ्त बाल कटवाने की सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं। इसके लिए वो एक छोटी वैन को खरीदकर उसे एक मिनी मोबाइल सैलून में बदलने के लिए शहर और राज्य भर में घूम घूम कर जरूरतमंदों को सेवाएं प्रदान करने के लिए जोड़ रहे हैं। बिरारी को तो मैं बहुत सालों से जानती हूँ। उनका सैलून हमारे भांडुप में है। काफ़ी दिनों से मैं जानती थी, लेकिन उनका ग्रेट वर्क के बारे में मैं तो अभी जान गई 2 साल में, क्योंकि उन्होंने काम चालू किया उसको काफ़ी साल हो गए।
वो सोमवार को छुट्टी के दिन भी घर में नहीं बैठते थे। वो मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, प्लेटफॉर्म्स, रोड्स के ऊपर जो भिखारी, गरीब लोग उनको मिलते थे, बड़े बाल वाले, तो उनका सलून का काम है, तो वहाँ जाके वो फ्री ऑफ चार्ज पूरा पैसा नहीं लेते हुए उनके बाल कटवा के देते थे। कभी उन्होंने गंदगी नहीं महसूस की, बहुत अच्छे से उनको साफ करके वो कभी से सोशल सर्विस कर रहे हैं। बिरारी की ये अनूठी पहल और कोविड-19 महामारी के दौरान उनके प्रयासों ने उनके मनोबल को और बढ़ाया है और उन्हें किसी भी तरह से जरूरतमंदों की मदद करने की एक नई उम्मीद दी है। मुंबई से इकबाल के साथ रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कोरोना महामारी के समय में बहुत सारे जरूरतमंद लोगों के लिए अपने बच्चों के बाल कटवा पाना सचमुच एक संघर्ष भरा था और ऐसे में बच्चों को त्वचा की समस्या भी उत्पन्न हो रही थी। लेकिन बिरारी के इस जज्बे से इन बच्चों के चेहरों पर और खासकर उनके माँ बाप के चेहरों पर भी मुस्कान लौट आई है और ऐसे मुस्कान बांटने का काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो दूसरों के लिए जीते और मरते हैं, जिनका काम है सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटना। वो बिना कुछ मिलने की आस लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा करते हैं और औरों के लिए खास करते हैं और समाज के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। कुछ